अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सज्जाद। तो नाजरीन, काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे व्यूवर्स लिखते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि जो कमेंट्स लिखते हैं पहले मेरा चैनल जो है पिछली वीडियोस देख लें। काफ़ी सारी उन्हें मालूमात मिल जाती हैं जो दोबारा पूछते हैं वो, तो वीडियो को ज़रा ढूंढें, उनमें से पुरानी वीडियोज़ में मेरी वो जो आप मालूमात चाहते हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि जो बंदे जिनकी टीआरसी ख़त्म होने वाली है या ख़त्म हो चुकी है, या वो तुर्की से आउट है, किसी दूर कंट्री में है, किसी दूसरी कंट्री में है, या पाकिस्तान में कहीं भी हैं, तो वो रिन्यू करवा सकते हैं कि नहीं रिन्यू करवा सकते। तो उसका डायरेक्टली कानूनी तरीका तो नहीं है, लेकिन वो भी कानूनी है कि आप यहाँ पर किसी अपने रिश्तेदार को या वकील को या जो भी आपका है, जो आपका अपॉइंटमेंट आपकी लेता है, आप उसको कॉल करें, आप उसको डॉक्यूमेंट्स दें। आप बल्कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर आप एक ही वजह से अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो वो अपने आपके डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करें। सबमिट करके तो आपको जो है उसको अपॉइंटमेंट ले, आपकी जब अपॉइंटमेंट आ जाए तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके वो पोस्ट ऑफिस में जमा करवा देते थे। और ये कानून तभी था कि जब तक ये पोस्ट ऑफिस में जमा करवा रही गवर्नमेंट अकामत रेजिडेंस कार्ड, तो जब ये रूबरू लेना शुरू कर देगी फिर उस वक्त काबिल कबूल नहीं है। तो आप या फिर जाने वाले यहाँ से और आपने जो है अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, तो आप अपना कार्ड जो है वो अपने वकील को या किसी बंदे को, पाकिस्तानी को, तुर्किश को, पावर ऑफ अटॉर्नी दीजिए कार्ड वसूल करने की। ये कार्ड वसूल करने की पावर ऑफ अटॉर्नी बड़ी ज़रूरी है। अब आपको बताऊंगा कि आप ये बाई पोस्ट आपका जो है वो रेजिडेंस कार्ड जो है वो सबमिट हो गया, गवर्नमेंट के पास, गयोचेदार के पास चला गया, उन्होंने इम्प्रूव कर दिया कि ओके है जी, आपका कार्ड बन गया है। तो अब लेने की बारी आएगी, तो वो कैसे लेंगे आप? वो आप अगर तुर्की में मौजूद हैं तो आप अपनी जो है ये रेजिडेंस कार्ड की जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो किसी को दे गए होंगे, तो वो जाके पोस्ट ऑफिस से वसूल कर लेगा। अगर आप दे के नहीं गए हुए, अगर आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाले जो एयरपोर्ट वाले हैं हुकाम है, वो प्रॉब्लम बनाते हैं कि आपका कार्ड खत्म हो चुका है, आप नहीं जा सकते। बाकी जो ममालिक हैं वो इसी की प्रॉब्लम नहीं बनाते कि आपका कार्ड खत्म है या आपके पास कार्ड है, ठीक, आप जाए, ठीक है जी। तो आप जब तुर्की एयरपोर्ट पे आ जाएंगे तो ये अपने सिस्टम में चेक करेंगे, आपका सिस्टम में ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा कि जिस बंदे की रेजिडेंस कार्ड मौजूद है, वैलिड है। नेक्स्ट जो है, जब क्योंकि जब रेजिडेंस कार्ड गुच्छे दायरे से निकल कर पोस्ट ऑफिस में आता है तो वो सिस्टम में मेंशन हो जाता है कि इस बंदे के पास रेजिडेंस कार्ड है। वो आपका पासपोर्ट नंबर या आपका पुराना जो आईडी कार्ड नंबर है, तुर्की का रेजिडेंस कार्ड नंबर है, वो सिस्टम में अगर वो चेक करते हैं तो उनके पास सामने आता है कि इस बंदे के पास अभी हमारे मुल्क में रहने की इजाज़त फलां तारीख से लेकर फलां तारीख तक इजाज़त है। तो इसलिए आप यहाँ तो जब तुर्की से बाहर जाएं तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी, कार्ड लेने की पावर ऑफ अटॉर्नी दे जाए किसी बंदे का, वो आपको पाकिस्तान बाई पोस्ट का कार्ड वसूल करके, यहाँ का डाक खाने से कार्ड वसूल करके, तो आपको पाकिस्तान आपके एड्रेस पे पहुँचा दे, तो आप कार्ड लेकर तुर्की आ जाए। वरना वो कार्ड फिर थोड़ा प्रोसेस लंबा है वो भी। अगर आप कार्ड यहाँ पर जमा करवा देते हैं, कार्ड आपका बन के आ जाता है, यहाँ आप पाकिस्तान में किसी और कंट्री में भी होते हैं तो वहाँ पर आपको कार्ड चाहिए, तो फिर आप वहाँ की कौंसलेट से जाकर पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाएंगे कि मेरा कार्ड है और ये इस बंदे को मैं इजाज़त देता हूँ कि ये मेरा कार्ड वहाँ डाक खाने से या मुतलका हुकाम से वसूल कर सकता है। तो फिर आपको उस कंट्री में, पाकिस्तान में ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है, बाकी कंट्रीज में तो फ्लाइट की प्रॉब्लम नहीं बनती। तो वो अपना जो है पावर ऑफ अटॉर्नी यहाँ भेजेगा और यहाँ पर कार्ड वसूल करेगा, वसूल करके आपको पाकिस्तान या जिस कंट्री में भी आप मौजूद हैं वहाँ आपको भेज देगा। तो नाजरीन, ये तरीका था कि आप अगर यहाँ पर मौजूद नहीं हैं तो आपका रेजिडेंस कार्ड जो है रिन्यू कराने का तरीका। तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखा करें जनाब, उसमें अगर नए व्यूअर्स हैं मेरे, तो जो आप सवाल करते हैं वो पिछली वीडियो में ज़रूर होंगे। तो नाजरीन, टेक केयर जी, हमें इजाज़त दीजिए। आज सुबह मैंने ये वीडियो बनाने का प्रोग्राम बनाया। अल्लाह हाफिज़ जी, अपना ख्याल रखिए जी।